वो अगर एक गैंगस्टर के हाथ में पास्ट में बात करने वाला फोन लग जाए वो क्या करेगा, चलिए जानते हैं। हमें एक साइंटिस्ट दिखाया जाता है जो एक फोन बना रहा था जिससे वो पास्ट में बात कर सके। साइंटिस्ट अपना पास्ट चेंज करना चाहता था, इसलिए वो काफी सालों से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। उसकी वाइफ आती है गुस्से में और कहती है, तुम कब तक अपना टाइम वेस्ट करोगे इस बेकार प्रोजेक्ट में, तुम्हारी वजह से आज मैं चल नहीं सकती और ना मेरे पास जॉब है। अगर तुम उस दिन मुझे एग्जाम दिलाने ले जाते तो आज मेरी यह हालत नहीं होती। तुम पूरा टाइम इस फालतू मशीन को दे रहे हो। और वो गुस्से में जाती है। साइंटिस्ट फिर भी फोन पे काम करता है और टाइम ट्रेवल फोन बना लेता है और वो उस डेट पे कॉल लगाता है जब उसकी वाइफ एग्जाम देने वाली थी। साइंटिस्ट अपने पास्ट को कहता है, देखो हमारा एक्सपेरिमेंट काम कर गया, तुम बस हमारी वाइफ को अकेला मत छोड़ना, उसका साथ देना। साइंटिस्ट का पास्ट उसकी बात मानता है और पास्ट चेंज करने की वजह से साइंटिस्ट की वाइफ का पैर ठीक होता है। उसकी वाइफ को कुछ याद नहीं था। वो कहती है, आप अपने प्रोजेक्ट पे आराम से ध्यान दीजिए, मैं टीचिंग की जॉब से सब कुछ संभाल लूंगी। साइंटिस्ट खुश होता है। वो क्लब जाता है जहाँ एकम नाम का आदमी एंटोनी नाम के आदमी को गोली मार रहा था और फायरिंग में साइंटिस्ट को भी गोली लगती है। वो घायल हालत में चलती अपने पास्ट को क्लब जाने से रोकता है, लेकिन उसका पास्ट उस पर यकीन नहीं करता और साइंटिस्ट एक डेट पे सिर्फ एक ही बार फोन कर सकता था। वो दूसरे टाइम पे फोन करता है और एक आदमी उठाता है। साइंटिस्ट उसे पास्ट साइंटिस्ट को भगाने के लिए कहता है, लेकिन पास्ट साइंटिस्ट उस आदमी की बात भी नहीं मानता और फिर साइंटिस्ट मरते हुए कहता है, मैं अपनी मौत नहीं टाल सकता, और वो मर जाता है। और एकम के बारे में बताया जाता है वो एंटनी और जैकी का दुश्मन था। एंटनी जैकी बहुत करीबी दोस्त थे, लेकिन एकम एंटनी को मार देता है और सीन कई साल आगे शिफ्ट होता है। मार्क जो एंटनी का बेटा था वो अपने पापा से नफरत करता था, इसीलिए वो एक गैरेज में मैकेनिक का काम करता है। और जैकी जो मार्क को अपने बेटे से भी ज्यादा मानता था, वो मार्क के लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन मार्क अपने पापा से बहुत नफरत करता था। मार्क रम्या नाम की लड़की से प्यार करता था। जैकी का बेटा माधव जो मार्क का दोस्त था वो रम्या मांगता और कहता है, तू मेरे भाई जैसा है, मुझे पता है तू मुझे मना नहीं करेगा। मार्क कहता है, थोड़ा पहले बता देता, मैंने वो सब कर लिया। माधव को गुस्सा आता है। जैकी आता है, माधव को रम्या को भूल जाने के लिए कहता है और बाद में जैकी एंटनी के बारे में बात करता है। मार्क को अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसके पापा ने उसकी माँ को मारा था, क्योंकि उसकी माँ ने लड़कियों को आजाद करवाया था जिसे एंटनी बेचने वाला था। इसलिए मार्क गैंगस्टर नहीं बनना चाहता था, लेकिन जैकी बहुत बड़ा गैंगस्टर था। बाद में मार्क रम्या के साथ भागना चाहता था, लेकिन एकम उस पर हमला करता है। जैकी एकम को पकड़ लेता है और मार्क को अपने बाप का बदला लेने के लिए कहता है, चाकू देकर। मार्क मना कर देता है। वो एकम को छोड़ने के लिए कहता है क्योंकि उसके पापा कोई फ्रीडम फाइटर नहीं थे। जैकी को मार्क की बात माननी पड़ती है। वो जा रहा था, तभी वो कहता है, मुझे एंटनी की आवाज सुनाई दी, वो एकम को मारने के लिए कह रहा था। और जैकी एकम को मारता है और खुश होता है। और सीन शिफ्ट होता है। रम्या के पेरेंट्स ने मार्क को चाकू के साथ देखा था और उसके पापा के बारे में भी पता चल गया था। वो रम्या से दूर रहने के लिए कहते हैं। मार्क काफी डिस्टर्ब होता है। वो दारू पीता है। उसके पास रम्या के अंकल की कार रुकी हुई थी और रम्या के अंकल वही साइंटिस्ट थे जिन्होंने फोन बनाया था। मार्क को फोन मिलता है। वो उस पर रम्या के घर फोन करता और कहता है, मैं रम्या से बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज शादी के लिए मान जाओ। रम्या की माँ कहती है, रम्या अभी 4th क्लास में है। मार्क हैरान होता है। वो फोन पे डेट देखता है। उसे पता चलता है कि ये वो फोन पास्ट में बात करवा सकता है। वो गुस्से में अपने पापा को फोन करता है। उसके पर एकम के गुंडे हमला करते हैं, लेकिन जैकी एंटनी के साथ था, दोनों सबको मारते हैं। और एंटनी कहता है, जब तक हम साथ हैं हमें कोई नहीं मार सकता। और मार्क फोन करता है। एंटनी को लगता है एकम का आदमी बात कर रहा है। वो मार्क को डरा देता है अंदर तक। मार्क डर जाता है। वो अपने घर में फोन करके एकम का हमला रुकवाना चाहता था। वो उसका पास्ट फोन उठाता है जब वो काफी छोटा था। मार्क उससे कहता है, हमें माँ को बचाना होगा, एकम मारने आया था एंटनी को। मार्क का पास चारों तरफ आग लगा देता है और कहता है, मेरा बाप आता ही होगा जब तक मैं अपनी माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। और एकम को जाना पड़ता है वहां से। और मार्क की माँ भी गन लेके खड़ी थी। मार्क बात करता और कहता है, आप सावधान रहिएगा, आपको एंटनी कभी भी मार सकता है। मार्क की माँ कहती है, कौन है तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के बारे में ये सब बोलने की। और वो फोन कट करती है। मार्क हैरान था। उसे लगता था उसकी माँ भी उसके पापा से नफरत करती थी। मार्क अपने पापा के बारे में पता लगाना चाहता था, लेकिन उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। वो पास्ट में एंटनी के वकील को फोन करता है, उसे मौत की तारीख बताता है और प्रेजेंट डेट पे मिलने के लिए कहता है। पहले वकील यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी वो सावधान होता है। और प्रेजेंट में वकील की जान बच गई थी। वो मार्क से मिलने आता है। मार्क ने उसे डेट और टाइम बताया था। मार्क अपने पापा की बुराई करता है। वकील कहता है, तुम्हारे पापा अच्छे आदमी थे, तुम ये सब क्यों बोल रहे हो, तुम्हारी माँ को तुम्हारे पापा ने नहीं मारा। और सीन पास्ट में जाता है। एकम एंटनी की वाइफ पे चाकू लगा के उसे कैद करता है और उसे पैर पे गिरने के लिए कहता है। एंटनी वो करता है, लेकिन उसके गुंडे उसकी वाइफ को मारने वाले थे। एंटनी सबको मार देता है। एंटनी अच्छा आदमी था। वो भले गैंगस्टर था, लेकिन अपने एरिया में कोई गलत काम नहीं होने देता था।
वो लड़कियों को भी बचाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग से। मार्क अब अपने पापा को भी बचाना चाहता था और वकील पास्ट में फोन करता है और एंटनी को सावधान करता है, उसे क्लब जाने से रोकता है और कहता है वहां लोग तुम्हारा मर्डर करने वाले हैं। एंटनी कहता है किसकी हिम्मत जो मेरे खिलाफ मर्डर का प्लान बनाए। वो क्लब जाता है। जैकी मार्क के पास आता है। वो वकील को जिंदा देख के हैरान होता है और हमें पास्ट में दिखता है कि कम एंटनी को सच बताता है कि तुम्हारी पीठ पीछे जैकी ने मेरे भाई को मारा है। और हमें यहाँ असली सच पता चलता है, जैकी एंटनी को मारना चाहता था गैंगस्टर बनने के लिए। प्रेजेंट वाला जैकी भी मार्क को सच बता ही देता है कि उसने ही उसकी माँ को मारा था और उसे मजा आता था जब मार्क अपने पापा से नफरत करता था। जैकी ने ऐसा प्लान बनाया था कि मार्क को लगे एंटनी ने ही उसकी माँ को मारा है। एंटनी जैकी को मारता और प्रेजेंट में जैकी मार्क को, और जैकी मार्क को मारने ही वाला था लेकिन उसकी एक उंगली गायब होती है क्योंकि पास्ट के एंटनी ने उसकी एक उंगली पे गोली मारती थी और एंटनी जैकी को मारने वाला था। प्रेजेंट का जैकी फोन करके एंटनी को रोकता और कहता है मैं फ्यूचर से बात कर रहा हूँ, अगर तूने मुझे मारा तो मैं तेरे बेटे को यहाँ मार दूंगा। एंटनी को समझ नहीं आता। वो कहता है वो मेरा बेटा है, वो बची जाएगा और एंटनी जैकी को मार देता है। और हाँ, अगर प्रेजेंट चेंज होता है। मार्क अब बहुत बड़ा गैंगस्टर बन गया था और जैकी का बेटा माधव मैकेनिक वो अपने बाप की मौत का बदला लेना चाहता था और एकम भी मार्क का खास आदमी था। मार्क काफी हैरान था, उसे हथियारों से डर लगता था और सबसे ज्यादा बुरा उसे इस चीज का लगता है कि रम्या माधव से प्यार करती है। इस प्रेजेंट में मार्क रम्या को मनाने की कोशिश करता है। वो उसे वही फोन दिखाता है और सब सच बताता है। माधव सब सुन रहा था। रम्या अपने पास्ट से बात करती है, उसे यकीन होता है लेकिन माधव रात में वो फोन चुरा लेता है और अपने पापा को फोन करता और कहता है मैं आपका बेटा बोल रहा हूँ। जैकी कहता है तू किसका बेटा है। वो बहुत सारी औरतों का नाम लेते हैं। माधव को गुस्सा आता है, वो कहता है मेरा बाप प्ले बॉय है। वो वापस फोन करता है। उस टाइम पे जब जैकी ने माधव की माँ को जहर दिया था। माधव सब बताता है। जैकी हैरान होता है, उसे माधव पे यकीन हो गया था। माधव कहता है मैं वापस गैंगस्टर बनना चाहता हूँ, आपको जिंदा बचना होगा, आपको एंटनी को मारना होगा। जैकी एंटनी को मारने आता है लेकिन एंटनी उसके लिए लड़कियां लाया था और इस वजह से वो मार नहीं पाता और माधव को गुस्सा आता है क्योंकि वो अभी भी मैकेनिक था और वो वापस फोन करता है। जैकी सच बताता है कि एक लड़की की वजह से वो मार नहीं पाया। माधव कहता है घर की बाप, उसे जल्दी मारो, अच्छा प्लान बना के कैसे बाप हो। जैकी इस बार गुंडों के जरिए एंटनी को मरवाने की कोशिश करता है लेकिन एंटनी गुंडों को मार देता है। माधव बेचारा सोच रहा था अब वो गैंगस्टर बन के उठेगा लेकिन वो अभी भी मैकेनिक ही था। माधव को गुस्सा आता है, वो वापस फोन करता है। जैकी डर के मारे फोन नहीं उठा रहा था। माधव को पास्ट फोन उठाता है। माधव उसे गन पॉइंट करने के लिए कहता है और माधव अपने पापा से कहता है मार्क ने एक कॉल पे अपने पापा को बचा लिया, मेरा बेवकूफ बाप जिसे तीसरी बार फोन करना पड़ रहा है और प्लान बनाना पड़ रहा है। और मार्क को सच पता चलता है कि माधव के पास फोन है। वो माधव को पकड़ता है। माधव कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, तेरा बाप पक्का मरेगा, इस बार तो कुछ भी नहीं कर सकता, इस बार तो उस डेट पे फोन भी नहीं कर सकता। मार्क पहले फोन करने की कोशिश करता है। जैकी उठाता और कहता है अब तेरे बाप को कोई नहीं बचा सकता और क्लब में एकम को पकड़ने तक जैकी दोस्त बनने का नाटक करता है। लेकिन एंटनी को सब सच पता चल गया था। उसने फोन की बात सुन ली थी लेकिन जैकी भी तैयार था। उसने वहाँ बहुत सारे गुंडे बुला रखे थे और फायरिंग होती है और माधव वापस उठता है। इस बार वो गैंगस्टर बन गया था। वो खुश होता है। उसके पापा एंटनी को मारने की वजह से जेल में थे। वो छूट के आते हैं और माधव से कहते हैं अब बस मार्क को मारना बचा है। मार्क मैकेनिक बन गया था वापस। माधव रम्या को पकड़ता है मार्क को बुलाने के लिए। मार्क जाता है। जैकी माधव दोनों उसे मारने वाले थे लेकिन वहाँ कार से एंटनी आता है और हमें सच पता चलता है जैकी एंटनी को नहीं मार पाया था क्योंकि एंटनी ने टेबल में मशीन गन छुपा रखी थी। वहाँ पुलिस आ गई थी इसीलिए एंटनी को अंडरग्राउंड होना पड़ा था। माधव कहता है इस बार तो पक्का मरेगा, हमारे पास 2000 बुलेट्स है और 200 आदमी। एंटनी हंसता है। वो अपनी नई मशीन गन निकालता है जिसका नाम था एनाकोंडा। वो सब पे फायर करता और लास्ट में जैकी माधव दोनों को मार देता है और मार्क अपने पापा को देख के खुश होता है। एंटनी कहता है तूने तो अपने लवर को बचा लिया, अब मुझे अपने लवर को बचाने दे। और वो पास में मार्क की माँ को फोन करता है। वहाँ साइंटिस्ट आता है और कहता है मेरे को भी जिंदा करो और जैकी फोन लेता है। एंटनी हंसता है और वो भी यहीं पे खत्म हो जाती है।